हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बिना सिलाई मशीन, बिना सुई धागा कुछ ज़रूरी टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही काम के हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज मैं 6 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, देखिए इस तरह के साबुन जो लास्ट में घिस जाते हैं ना, तो छोटे छोटे हो जाते हैं, तो जो ज़्यादातर क्या होता है हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो आज उसी का रीयूज़ करूँगी और बहुत ही बढ़िया आइडिया उससे बनाऊँगी। तो देखिए सबसे पहले साबुन के छोटे टुकड़े को ले लिए, किसी भी तरह की बची हुई छोटी छोटी टुकड़े की साबुन की ज़रूरत है। और उसके बाद इस तरह के अदरक घिसने वाले या बड़े वाले भी कद्दूकस आपको पास हो तो उससे घिस लीजिए। तो देखिए अभी पूरे को घिस लिए हैं और घिसने के बाद क्या करना है, इस तरह से बारीक इसको घिस लेना है। और उसके बाद देखिए इसको एक कटोरी में कर लिए हैं और अब इसमें पानी डालेंगे और पानी उतना ही डालेंगे जिससे ये गाढ़ा पेस्ट बन जाए। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, इसको लिक्विड में नहीं बनाना है। तो अभी देखिए पूरा बराबर में करके इसमें पानी डाल दिए हैं और अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब इसको अगर आप शाम को कर रहे हैं तो पूरी रात के लिए छोड़ दें, या फिर मैं इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ दी थी और उसके बाद इसको देखिए ये इस तरह से पेस्ट बन गया है। तो इसी तरह से हमें पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब देखिए इसका क्या करेंगे, कोई भी बेकार, देखिए बच्चे के कॉपी से एक पेज ले लिए हैं, तो कोई भी बेकार पेज को लेके और उसके बाद देखिए ये बड़े साइज़ के रजिस्टर का है तो थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ, छोटे साइज़ पे बना रही हूँ। पूरे में भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें से पेस्ट को निकाल के थोड़ा थोड़ा पूरे पेपर में अच्छे से फैला लेंगे। इसको एक बराबर एक लेयर में अच्छे से पूरे में फैला लेंगे। और देखिए इतने से ही कई पेपर में इस तरह से बन जाएगा। तभी देखिए पूरे में अच्छे से बराबर में फैला लिए हैं। फैलाने के बाद इसको धूप में रख देंगे तो थोड़ी देर में ही ये सूख जाएगा। अभी देखिए बहुत सारा बचा हुआ है तो इसका और भी बना लेंगे। तो अभी देखिए धूप में रखने के बाद ये सूख गया है। सूखने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो अभी देखिए छोटे छोटे कई टुकड़ों में कट कर लिए हैं और सभी को एक में एक बराबर इस तरह से मिलाकर अब इसमें एक ऊपर से पेपर लेके इस तरह से जो अभी कट किए थे उसी को ले लिए हैं और उसके बाद ऊपर से इसको स्टेप कर देंगे। तो अभी देखिए इस तरह से ये पेपर सॉप बन के तैयार हो गया है। अभी इसका यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से एक बस इसमें से निकालिए, फाड़ लीजिए और उसके बाद इस तरह से देखिए अच्छे से, देखिए पूरा कितना झाग आ रहा है। एक पेपर लिए थे उसमें से। इस तरह का पेपर सॉप ना आप अपने बच्चों के बैग में भी रख सकते हैं, जिससे बच्चे जब भी लंच करने जाएं या कुछ भी खाने के लिए जाएं तो इस तरह से हैंड वॉश भी कर लें। और ये आप अपने सफ़र में भी कहीं भी जाएं तो इस तरह का लेके जा सकते हैं। बनाना देखिए ही बहुत ही आसान है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर हम कहीं जाते हैं ना तो इस तरह से लॉक और की प्रॉब्लम हो जाती है। कई सारी की एक में करके रखे रहते हैं तो सेम लॉक का की मिलता ही नहीं है और बहुत समय लगता है। या फिर रहता है कभी कभी बच्चों से भी हम कह देते हैं कि जाओ खोल दो या बंद कर दो, तो उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा किसका चाबी है। उसके लिए देखिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप क्या करें, कोई भी ताले में हो या चाबी में हो सेम कलर का नेल पेंट लगा लें। अगर आपके पास एक ही नेल पेंट है और कई ताला चाबी है ना, तो उसके लिए क्या करें कि कोई नंबर लिख ले। एक नंबर, तो जो एक नंबर ताले पे है वही चाबी पे 2 नंबर या 0 बना ले या प्लस बना ले, माइनस का निशान लगा ले। तो इस तरह से रहता है ना कि कभी भी खोलना हो या बंद करना हो तो चाबी ढूंढना नहीं पड़ता। ज़्यादातर रहता है हम लोग कई सारी चाबियाँ एक में करके रख लेते हैं और फिर मिलता नहीं है। मेरे घर में तो एक ही कंपनी की इस तरह की लॉक कई सारी हैं तो और भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे तो नंबर बना लें या फिर सिर्फ ऐसे ही अलग अलग कलर के पेंट कर ले सेम कलर से, जिससे ढूंढना भी आसान हो। तो बड़े हों चाहे बच्चे से भी हम इजीली कह सकते हैं कि लॉक कर दो या खोल दो। तो देखिए
ये टिप्स मुझे लगता है बहुत सारी औरतें इसको करती होंगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी क्या होता है, नंबर नोट लिख के एक ही जैसा अगर ताला रहता है ना तो नंबर लिख देते हैं, या फिर इस तरह से रहता है कई तरह के पेंट को लगा के। तो देखिए अब इस तरह से चाबी पहचानना नहीं पड़ेगा, उसमें कलर से ही मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है, देखिए वायर को लेके कहीं भी हम ले जाते हैं या घर में भी रखते हैं तो इधर उधर फैला रहता है। उसके लिए देखिए सबसे आसान है, इस तरह से इसको ना फोल्ड करके और अंदर से इस तरह से लॉक कर दे। जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ तो देखिए ये एकदम फिक्स हो जाता है, बिल्कुल खुलता नहीं है। तो इसे कहीं भी ले जाना हो, पर्स में रखना हो, या घर में भी कई इधर उधर पड़े रहते हैं तो उसके लिए इस तरह से आप फोल्ड कर दें, सेम इसी तरह से जैसे फोल्ड कर रहे हैं, तो ये एकदम लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है। तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह के चार्जर के इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सभी छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो नेक्स्ट आइडिया है जीन्स को लेके। तो देखिए जीन्स हम बड़े बच्चे या लेडीज जेंट्स सभी पहनते हैं, और उसका रहता है ना कि जिप का कभी कभी रहता है रनर खुल जाता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान आइडिया है। उसके लिए क्या करें ना कि इसके रनर में मैं एक की रिंग का एक छल्ला ले रही हूँ, वो बेकार पड़ा हुआ है तो किसी भी आप बेकार की रिंग का छल्ला ले लें, और उसमें क्या करें, जो जिस तरह से उसमें चाबी को हम डालते हैं ना उसी तरह से जिप में से देखिए रनर में जो छोटा सा होल रहता है उसमें उसको अच्छे से लगा लीजिए। अब लगाने के बाद उसके बटन में इस तरह से परमानेंट इसको सेट कर दें। अब देखिए सेट करने के बाद जब भी बटन बंद करेंगे ना तो ये इसमें लॉक हो जाएगा। देखिए इस तरह से लॉक हो जाएगा, तो बिल्कुल खुलने का डर नहीं रहेगा। छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही काम का है। देखिए जब भी बटन खोलेंगे तो उसके बाद इस तरह से इसको निकालना भी आसान है। अभी देखिए इसी तरह से ऊपर करके और बस बटन में इसको लॉक कर दे, उसके बाद बटन को बंद कर दे, तो इससे जिप के खुलने का डर नहीं रहेगा। देखिए कितना छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइडिया है फ़ोन को लेके। कभी भी हम बाहर जाते हैं, ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे चार्जिंग में लगाने में काफ़ी दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता फ़ोन को किस तरह से रखें। देखिए इस तरह से रखते हैं ना तो गिरने का डर रहता है, या कहीं भी खोने का भी डर रहता है। उसके लिए बहुत ही आसान छोटू सा उपाय है, और ये इस तरह की प्लास्टिक की थैला को ले लेंगे, और उसके लिए ये ढूंढना भी नहीं है, हर किसी के घर में मिल जाता है। तो देखिए इस तरह की प्लास्टिक की पन्नी को लेने के बाद इस तरह से इसमें फ़ोन को डालेंगे, और उसके बाद देखिए चार्जर को निकाल के और इस तरह से ऊपर इसके चार्जर के ऊपर इसको हैंग कर देंगे, और उसके बाद इस तरह से चार्जिंग में लगा देंगे। और देखिए कितना आसान है, और इस तरह से आपका दिखता भी रहेगा कि चार्ज हो रहा है और गिरने का भी डर नहीं रहेगा। तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही काम का है। अक्सर हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो हम लोगों को फ़ोन चार्ज में लगाने में समझ में नहीं आता कैसे लगाएं, या तो वहीं पे खड़े रहें, तो ये भी नहीं हो पाता है। तो ये छोटा सा आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है जूती हो या सैंडल को लेके। जब हम नया ख़रीदते हैं तो इसमें ना कटने का पीछे साइड से देखिए जिसमें बंद रहता है ना, सैंडल में भी पीछे साइड में किसी किसी में बंद रहते हैं, तो कटने का डर रहता है। उसके लिए बहुत ही आसान उपाय है। इस तरह से इसको कट करने के बाद देखिए पीछे के साइड में चिपका लें। इसी तरह से दूसरे साइड में भी, दूसरे वाले में भी कर लेंगे। अब इसे जब भी हम इसको पहनेंगे ना तो बिल्कुल पैर काटेगा नहीं। नया रहता है तो ज़्यादातर रहता है, और देखिए बाहर से दिख भी नहीं रहा है और अंदर से सॉफ्ट भी रहेगा, पूरा कवर भी रहेगा। तो इस तरह से आप जब भी नया जूती खरीदें या सैंडल खरीदें तो इस तरह से ज़रूर कर लें, जिससे कटने का डर भी नहीं रहेगा। तो छोटा सा आइडिया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो आज के ये मेरे छोटे छोटे 6 आइडिया थे जो मैं आपके साथ शेयर करी। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सी आइडिया आप अपने घर में करते हैं, या कौन सी आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया,
आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।